ना जी, बिल्कुल। नवनीत, लवली, सोनी जी हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सी है। एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए 2 नंबर देखिए कि भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। 2 का राइट आंसर बता दीजिए। भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन देगा 2 का राइट आंसर? गणपत देवासी जी सर, बिल्कुल। प्रवीण जी आपका भी सी आ रहा है। तो 2 का हमारा सी उत्तर का मोरारजी देसाई का आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह या फिर इंदिरा गांधी? 3 का राइट आंसर। तीन का सही, तो जी सर, बिल्कुल इंदिरा गांधी हो जाएगा। जी सर, आज का, हाँ जी सर, बिल्कुल। आज का जो टेस्ट है उसमें मैंने 70 क्वेश्चन लिए हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित है। मैंने सोचा एक लेसन में पूरे क्वेश्चन कवर कर देते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। चलिए 4 नंबर देखिए कि भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म है वो क्रिसमस के दिन हुआ है? 4 का राइट आंसर। और आप लोगों से स्पेशल एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता, मैंने जब लिखा था ये कि ऐसा वीडियो है कोई बताना, तो काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे सर आप व्यूज बढ़ाना चाहते हो। तो देखिए, व्यूज की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे जाके वीडियो देखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब भी अगर आप कोई वीडियो देखते हो और आपको लगे कि इसमें कॉल आया है तो उसका लिंक कॉपी करके मुझे जरूर सेंड करना ताकि उस वीडियो को मैं डिलीट मार दूँ। क्योंकि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक ही नंबर पे अगर 20 लोग कॉल कर दें तो कितनी परेशानी होती है परिवार में। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप लाइक मत कीजिए, आप शेयर भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। बस सिर्फ जिस वीडियो में आपको दिखे कि कॉल आया हुआ है उसका लिंक मुझे दे देना। तो 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ओके, 5 नंबर देखिए कि भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर प्रधानमंत्री जो होता है उसे लाल किले पर झंडा फहराने का गौरव प्राप्त होता है, लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। 5 का सही उत्तर बता दीजिए, कौन देगा सबसे पहले 5 का राइट आंसर? विनोद कुमार जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट आंसर आपका। भीम जी, जी सर बिल्कुल। चंद्रशेखर जी को नहीं प्राप्त हुआ थे। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है? प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है वो बताना है। 6 का राइट आंसर दे दीजिए। 6 का सही उत्तर जी सर, बिल्कुल। 74 में 74 में कहा गया ऐसा। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर देखिए कि भारत के सबसे अधिक आयु के यानी 81 वर्ष के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे बड़ी उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे जिनकी आयु 81 वर्ष थी? 7 का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले? अजय चौधरी जी, चित्रकला जी, चित्रलेखा जी, सॉरी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी आपका भी सही है। तो मोरारजी देसाई थे। सी हो जाएगा 7 का हमारा। 8 नंबर देखिए कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? 8 का सही उत्तर। 8 का राइट आंसर जी सर, करमवीर जी, जी सर बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चौधरी चरण सिंह ने की, यहाँ तन्नू चौधरी हो जाएगा। राइट आंसर तन्नू चौधरी, चौधरी चरण सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। 8 का ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए कि भारत में सबसे कम आयु के यानी मात्र 40 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे बड़ी आयु की देख ली हमने, सबसे कम आयु के बता दीजिए। 9 का सही उत्तर जी राजौला जी, जी श्रीराम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। राजीव गांधी बने थे। ए हो जाएगा इसका। 10 देखिए कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वास प्राप्त नहीं करने वाले, जिनको विश्वास प्राप्त नहीं हुआ था। 10 का राइट आंसर जी, कौन देगा 10 का सही उत्तर सबसे पहले? बेरोराम जी, जी सर बिल्कुल। रात वाला वीडियो मैंने डिलीट मार दिया किसी प्रॉब्लम की वजह से।
एक्चुअली आप में से किसी सबका तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी तो डिलीट मारना पड़ा मुझे। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वीपीसी। लेकिन जो लोग भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि एक वो वीडियो बनाने के लिए पहले 120 क्वेश्चन लिखने में और फिर 120 क्वेश्चन का टेस्ट लेने में कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है, और फिर अगर उसे डिलीट मारना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। 11 का बता दीजिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है? 11 का राइट आंसर कौन देगा? ये क्वेश्चन अब्दुल जी सर, बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल सिया, शाबाश। विनोद इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, कौन आंसर सही देगा जी। मनमोहन सिंह को कहा जाता है, डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए कि राज्यसभा के सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 12 का सही उत्तर। 12 का सही आंसर कौन देगा जी? चित्रलेखा जी, जी बिल्कुल। राजवीर जी बिल्कुल सही है, तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह थे, तो दोनों क्वेश्चन मनमोहन सिंह से संबंधित हैं। चलिए 13 नंबर देखिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, 13 का सही उत्तर। आई कैन नीरू जी, नीरू भार्गव जी, जी बिल्कुल। तो 13 का हमारा सही उत्तर है वो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा सी आंसर। 14 नंबर देखिए कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ है? 14 का राइट आंसर। जी सर बिल्कुल, पीडीएफ दे दूंगा सर, इसका लेसन खत्म होते ही पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत है। 14 का राइट आंसर सर। 14 का सही उत्तर कौन देगा? कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ है? चित्रलेखा जी, आई कैन करमवीर मेनपाल जी सर बिल्कुल। विजेंद्र जी आपका भी सही है, तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रधानमंत्रियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है। चलिए 15 नंबर देखिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल यानी 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन किस प्रधानमंत्री का था? सबसे बड़ा कार्यकाल, साथ में याद भी रखिए कि सबसे बड़ा कार्यकाल है वो कितने टाइम का था? 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। तो 15 का सही उत्तर जी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू का था। 16 नंबर देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 16 का राइट आंसर। सबसे पहले किसका आएगा? महेंद्र कुमार जी, जी सर बिल्कुल। 16 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत है। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी सी ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है। संयुक्त अधिवेशन है वो तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता का भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 17 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। 17 का सही उत्तर। जी सर बिल्कुल, 55 में किया गया है, सी हो जाएगा। 18 देखिए कि भारत में अब तक कितनी बार है और राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं? भारत में अब तक राष्ट्रपति चुनाव कितने हुए हैं? 18 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले? पुनीत शर्मा जी, जी बिल्कुल। सबका डी आ रहा है। 14 हो गया। चलिए और 19 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? जी से बिल्कुल, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, सी हो जाएगा। और 20 नंबर देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 20 का राइट आंसर बिल्कुल, 53 में कहा गया है, ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 21 देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जी रमेश तिवारी जी, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सी हो जाएगा।
22 देखिए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। ये चीज तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही आ गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है ये बता दीजिए 22 का। जी बिल्कुल 124 में कहा गया है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति को निर्वाचित हुई थी। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रतिभा पाटिल हुई थी। 24 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन किसकी सलाह पे। 24 का राइट आंसर कौन देगा। 24 का सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। सुरेश कुमार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मंत्री परिषद की सलाह लेता है। थोड़ा सा ध्यान देना, सारे प्रधानमंत्री कर रहे हो तो मंत्री परिषद की सलाह पे होता है। डी हो जाएगा इसका। 25 देखिए कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। कौन सा विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं कर सकते। 25 का बता दीजिए सही उत्तर। जी बिल्कुल बी, वित्त विधेयक हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी। और 26 देखिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपातकालीन शक्तियां जो होती है वो कौन संविधान के कौन से भाग में बताना है। जी बिल्कुल 18 नंबर भाग में है, भाग 18 सी हो जाएगा। 27 देखिए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति 27 का सही आंसर जी बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा ए। और 28 नंबर है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद में ये उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग होगा। 28 का राइट आंसर जिसे बिल्कुल 79 में कहा गया, ऐसा ए हो जाएगा। अंकित जी जी बिल्कुल सही था आपका। 29 देखिए, ये तो इजी सा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी बिल्कुल 5 वर्ष का होता है। 30 देखिए कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। 30 का आंसर कौन देगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। जिसे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, प्रधानमंत्री करता है, सॉरी राष्ट्रपति करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 31 देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 31 का बता दीजिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। कितने दिनों के अंदर अंदर है वो स्वीकृति लेनी होती है। 31 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले। आसाराम गुर्जर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सिनू जी बिल्कुल, सिनू जी आपका भी सी है, अरविंद जी आपका भी सी है, तो सी हो जाएगा। 30 दिनों के भीतर भीतर है वो स्वीकृति लेनी जरूरी होती है, याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र, सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जी बिल्कुल सभी हो जाएगा। तीनों याद रखिए, तीनों स्थिति में है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और 33 नंबर है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितनी बार हो चुकी है। 2 बार, 1 बार, 4 बार या फिर 3 बार। 33 का राइट आंसर 4 बार हो चुकी है। सबके 4 4 आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल 4 बार हो चुकी है। 33 का राइट आंसर 4 हो जाएगा बिल्कुल। 3 बार हो चुकी है, 4 ऑप्शन है। और 34 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लाने से पहले लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। वो सूचना कितने दिन पहले देनी होती है ये बता दीजिए। 34 का राइट आंसर कौन देगा। अरविंद जी, यशविनी, दिलीप, शंकर, दिनेश, हंसराज जी, तन्नू, असू जी बिल्कुल ये 34 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 दिन पहले देनी होती है, तो 4 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए
कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार है वो कौन संभालता है? जी बिल्कुल, जब राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, ये हो जाएगा। और 36 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग जो लाया जाता है वो कौन से सदन में लाया जाता है, ये बताना है आपको। जी बिल्कुल, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, तो सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर है 36 का। चलिए 37 देखिए कि राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ है वो कौन दिलाता है? जी बिल्कुल, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए 39 बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? जैसे बिल्कुल ज्यादा नहीं, मात्र 70 क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनते थे दोनों से रिलेटेड तो सारे एक साथ ले लिए ताकि बार बार अलग अलग से ये चीज ना पढ़नी पड़े। 70 क्वेश्चन है मात्र, जल्दी फटाफट कर लेंगे। 39 का राइट आंसर, जिसे बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया, 5 साल होता है तो 3 हो जाएगा इसका। चलिए 41 बताइए कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। 41 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले? 41 जी मीनू, विकास, ममता, प्रवीण, मनराज, जी बिल्कुल ये 41 का हमारा सही आंसर है, वो हो जाएगा राष्ट्रपति में होती है, तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 42 देखिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? जी बिल्कुल 12 सदस्यों को कर सकता है। और 43 देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जी बिल्कुल उपराष्ट्रपति होता है। और 44 देखिए कि कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है, ये बताइए। 44 नंबर का राइट आंसर कौन देगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 44 का सही उत्तर। जो विषय दे रखे हैं विदेशी कार्य, बैंक कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, कृषि या फिर इनमें कोई, तो विषय जो संघ सूची का है, यानी सूचियां 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाती है। 44 का राइट आंसर कौन देगा? एडवोकेट सौमेर सिंह जी, जी बिल्कुल। सरवन जी, प्रकाश, महिपाल, जी बिल्कुल। सुनील जी आपका भी सही है। तो कृषि जो है वो संघ सूची का नहीं है, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44 का। बाकी जो है ये संघ सूची का है, तीनों कार्य, ये याद रखिए तीनों, नेक्स्ट टाइम इनसे रिलेटेड अगर पूछा जाता है कि ये किस सूची के कार्य है। 45 देखिए कि किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 45 का राइट आंसर किशन नायक, जी सर। सौम्य जी, बिल्कुल बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 45 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा बी, 2 नंबर पे। और 46 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का पद है वो किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित किया गया है? बिल्कुल 52 वह हो जाएगा। चलिए 47 देखिए कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? जी राकेश, सोमी, सुनीत, अनिल, अनु, पुनीत, जी बिल्कुल राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष, बी हो जाएगा 47 का। 48 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? जापान, भूटान, मंगोलिया या फिर ब्रिटेन? 48 का राइट आंसर जी बिल्कुल ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, डी हो जाएगा इसका। और 49 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 49 का राइट आंसर को देगा, राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करवाता है? जी धर्मवीर जी, जी बिल्कुल सर, निर्वाचन आयोग करवाता है, ये हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है?
राष्ट्रपति है जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ लेता है, किस अनुच्छेद के तहत लेता है? 50 का सही उत्तर। दिलीप चौधरी जी, जी बिल्कुल सर। पवन जी आपका भी सही आ रहा है। तो 60 यानी 60 के तहत लेता है, बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिए कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 52 का 51 नंबर जज बिल्कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है, बी हो जाएगा। और 52 देखिए कि प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? 52 का राइट आंसर जी बिल्कुल 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, ये हो जाएगा। और 53 देखिए कि अनुच्छेद जो 58 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? 53 नंबर का राइट आंसर जी बिल्कुल राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है, ए हो जाएगा। 54 देखिए कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे? ये जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 54 का सही आंसर दीजिए। 54 का कौन बताएगा सबसे पहले? धर्मवीर जी, अजय जी, जी बिल्कुल दोनों का बिल्कुल सही है, एक साथ आया दोनों का। 54 का हमारा सही आंसर है, हो जाएगा 54। 54 का 54 ही आंसर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और 55 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी बिल्कुल 55 हो जाएगा। देखिए 54 का आंसर 54 था, 55 का आंसर 55 था। ओके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए कि अनुच्छेद 56 जो है वो किसके अनुसार यानी किससे संबंधित है? 56 में किसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है? जी बिल्कुल 56 का राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, बी हो जाएगा। विजेंद्र जी, जी बिल्कुल महेंद्र जी, जी सही आ रहे सर आपके। तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि। चलिए 57 नंबर देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है वो संविधान के किस अनुच्छेद से मिली है? 57 का जी बिल्कुल 123 में इसका उल्लेख मिलता है, सी हो जाएगा। देवाराम सारण सरवन जी, जी बिल्कुल। चलिए 58 नंबर बताइए कि जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 58 का कौन बताएगा, किसको पता है 58 का? विकी गुर्जर, जी बिल्कुल सर। जी 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका। चलिए 59 देखिए कि भारत में सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन बने थे? पहले मैंने प्रधानमंत्री की बात की थी, अभी राष्ट्रपति का पूछ रहे हैं सबसे कम आयु के। जी बिल्कुल नीलम संजीव रेड्डी बने थे, बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए कि भारत के वे राष्ट्रपति जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में एक्चुअली। 60 का जी बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी हो जाएगा। जी बिल्कुल 10 ही क्वेश्चन और बचे हैं, 70 हैं। चलिए 61 देखिए कि राष्ट्रपति पर त्याग पत्र किसको देते हैं? क्या बात है, एक क्वेश्चन 3 बार हो चुका है ये तो। उपराष्ट्रपति। चलिए 62 किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? 62 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 62 का आंसर बताइए, कौन बताएगा 62 का? महेंद्र जी, जी बिल्कुल वेरी गुड सर। परवीन, ललित मीना जी सर बिल्कुल 62 का राइट आंसर होगा। के एम ए मुंशी जी ने ऐसा कहा था, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 63 नंबर बता दीजिए कि किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे? किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे? वी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, एस राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा। जी बिल्कुल डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे। अंजनी मौर्य जी बिल्कुल सही है आपका। श्याम जी आपका भी सही है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन
कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसको देता है? उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति ये सूचना सबसे पहले किसको देता है ये बताना है। जी बिल्कुल, सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। महेंद्र जी बिल्कुल सही आया था आपका, जितेंद्र अनिल कुमार महिपाल। चलिए 65 नंबर बताइए कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, फिर कार्यपालिका प्रक्रिया है? 65 का सही उत्तर आकाश जी सर, महिपाल जी, रज्जीत पवन जी बिल्कुल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, 65 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 देखिए 66 कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को वीटो शक्ति जो है वो कौन से संविधान के तहत दी गई है? 66 का, जिसे बिल्कुल अनुच्छेद 111। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो 20वीं और 21वीं दोनों ही शताब्दियों में राष्ट्रपति रहे हैं, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे तो 20वीं और 21वीं दोनों शताब्दियों में राष्ट्रपति रहे हैं? 67 कृष्ण जी कुमार जी राजोला, पूजा जी अनिल, पूजा राजपूत, लवली सोनी, अंजनी, यशवीर जी बिल्कुल सर राइट आंसर हो जाएगा। के नारायण थे, सी हो जाएगा इसका। और 68 देखिए कि कौन से राष्ट्रपति सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति है वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे हैं? वीवी गिरी, राधा कृष्ण, नीलम संजीव रेड्डी, के आर एन नारायण। 68 का सही आंसर कौन देगा? जी बिल्कुल राकेश जी सही आ रहा है, राधा कृष्ण थे, बी हो जाएगा। राजेश जी आपका भी सही था। साबाराम जी बिल्कुल। चलिए 69 बताइए कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार और राष्ट्र दोनों का प्रमुख होता है, या फिर कोई नहीं होता? जी बिल्कुल सही है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, पहला व्यक्ति प्रथम व्यक्ति होता है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह देता है? 70 का कौन देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 का राइट आंसर बता दीजिए। सबसे पहले किसका आएगा? पूजा राजपूत जी बिल्कुल, 70 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे